हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग द वाइविंग इंडिया। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम देखने वाले सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल ऑन नमपाई डायमेंशन। सो याद दिला दूँ, हमने फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था नमपाई इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि नमपाई क्या होता है और नमपाई को क्रिएट कैसे करते हैं। सो आज ही देखेंगे कि नमपाई में कैसे हम डायमेंशन डेटा क्रिएट कर सकते हैं। जीरो डायमेंशन क्या होता है, वन डायमेंशन क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है, थ्री डायमेंशन क्या होता है, एंड सो ऑन। सो देखते हैं, लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जीरो डायमेंशन क्या होता है। जीरो डायमेंशन का मतलब होता है यहाँ पे स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है इंडिविजुअल वैल्यू। जैसे हमारा 22 है, 2 है, 4 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इंपोर्ट नमपाई किया है और साथ ही साथ हमने एक वैल्यू को एरे में पास कर दिया है। तो ये सिंस हमारा स्केलर वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो डायमेंशनल एरे। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे वन डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिखी है, दैट इज़ कलेक्शन ऑफ जीरो डायमेंशनल एरे एज इट एलिमेंट्स। इसका मतलब ये बोल रहा हूँ कि अगर हम कोई एक कलेक्शन लेते हैं और जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो डायमेंशन हो, जीरो डायमेंशनल का मतलब स्केलर वैल्यूज़ होते हैं, उस कलेक्शन को जब हम एरे में पास करेंगे तो वो हमारा वन डायमेंशनल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे हमारे स्केलर वैल्यूज़ हैं और इस तरीके से हमारा ये वन डायमेंशनल एरे बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं टू डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलरली जिस तरीके से हमने वन डायमेंशनल बनाया, सिमिलरली हम सेकेंड डायमेंशनल बनाने वाले हैं। और सेकेंड डायमेंशनल में क्या होगा, हमारा कलेक्शन होगा और हर एक कलेक्शन में हर एक एलिमेंट हमारा 1D एरे बन जाएगा। तो इस कलेक्शन को हम बोलेंगे सिमिलरली टू डायमेंशनल एरे। और उसी तरीके से बिल्कुल इजी वे में हम थ्री डायमेंशनल बना लेंगे कि हर एक एलिमेंट को हम टू डायमेंशनल पास कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे थ्री डायमेंशनल बन जाएगा। तो ऑफ कोर्स अगर हमें कोई बोले कि हम अपने एरे में किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा डायमेंशन है, तो उसके लिए हमारे पास एन डीम एट्रीब्यूट आता है। एन डीम एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि क्लास का एक वेरिएबल है एनडिम। तो इसको किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ए आर आर हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ए आर आर डॉट एनडिम कर देंगे। तो इस तरीके से हमें डायमेंशन की पता चल जाएगी। सो लेट्स से चलते हैं हम अपने पाइचार्ट में और साथ ही साथ देखते हैं कि जीरो डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल एरे हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स गो। यहाँ पर हमारे पास नमपाई की रिपोजिटरी है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और पाइथन फाइल सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद हमारा ये सेकेंड ट्यूटोरियल है, तो नेमिंग कन्वेंशन मैं फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। सो नमपाई डायमेंशन। सो इस तरीके से सबसे पहले हम जीरो डायमेंशन बनाने वाले। कोई भी डायमेंशन बनाने हैं तो उसके लिए हमें नमपाई इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट नमपाई लिख रहा हूँ और हर जगह नमपाई यूज़ ना करने के लिए मैं यहाँ पे एलियास यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ एनपी। उसके बाद सिमिलरली ए आर आर एक वेरिएबल लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद एनपी डॉट एरे और ब्रैकेट में मैं एक वैल्यू पास कर देता हूँ, दैट इज़ 55। और यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं ए आर आर और साथ ही साथ हम चेक करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था एंड डिम के हेल्प से हम उसकी डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। तो ए आर आर डॉट एंड डिम। सो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रन का बटन दबा सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने वैल्यू लिखी थी 55 और हमारा डायमेंशन 0 है। सिमिलरली हम चाहेंगे सेकेंड डायमेंशनल करने, वन डायमेंशनल डेटा करने के लिए। तो वन डायमेंशनल के लिए मैंने बताया कि आपको एक कलेक्शन लेना पड़ेगा जिसके अंदर आपको जीरो डायमेंशनल वैल्यू डालनी पड़ेगी। सो लेट्स से हम एक कलेक्शन ले लेते हैं 1, 2, 3, 4। इस तरीके से हमने एक कलेक्शन ले लिया स्केलर वैल्यूज़ का। उसके बाद कुछ नहीं करना, AR2 लेंगे, उसके बाद NP डॉट एरे और ब्रैकेट के अंदर सिमिलरली हम डेटा पास कर देंगे और सिमिलरली हम प्रिंट कर लेंगे AR2 इज़, यहाँ पर कॉमा लगा के ARR2। उसके बाद एंड डायमेंशन ऑफ ARR2 इज़, यहाँ पर ARR2 डॉट एंडिंग। सो इस तरीके से हमारा ये सेकंड है। तो इस तरीके से हम प्रिंट करते हैं, तो आप देख सकते हैं ARR2 किस तरीके से 1 2 3 4 और हमारा डायमेंशन है 1। सिमिलरली
मैं 2 डायमेंशनल के लिए करने जा रहा हूँ। कुछ नहीं, मैं सिंपली ये डेटा कॉपी करता हूँ और सिंपली ये पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमें सिंपली इसको एज अ 1 डायमेंशनल को हमें 2 डायमेंशनल बनाना, तो हर एक एलिमेंट में होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर कॉमा लगा के फिर से हम यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे और फिर से हम ये एरे पेस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हम एक कलेक्शन बना रहे हैं जिसके हर एक एलिमेंट क्या होगा, 1 डायमेंशनल होगा। तो सिंपली ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा 1 डायमेंशनल डेटा है और ये भी हमारा 1 डायमेंशनल डेटा है। सो इस तरीके से ARR3 लूँगा यहाँ पे मैं, और सिमिलरली यहाँ पर सेम मैसेज में प्रिंट कराने वाला हूँ और यहाँ पर ARR3 का एंडिम कराने वाले। तो यहाँ पे हम इसको रन करेंगे और रन करने के बाद देख सकते हैं सिंपली हमारे पास ARR 2 डायमेंशनल आ गया है। तो सिमिलरली इसके लिए हम 3 डायमेंशनल भी कर लेंगे। तो ऑलरेडी हमने कॉपी कर रखा है, फिर से हम ये 2 डायमेंशनल कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम 3 डायमेंशनल करने वाले हैं। तो 3 डायमेंशनल के लिए क्या करना होगा, हमें ये पूरा का पूरा कॉपी करना होगा और फिर से हम एक ब्रैकेट लगाएंगे जैसे कि हम मैथमेटिक्स मैट्रिक्स में करते थे, और यहाँ पर एज इट इज़ कॉमा लगा के हम फिर से ये पूरा का पूरा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम 4 लेंगे और यहाँ पर हम 4 लेंगे और यहाँ पर हम 4 लेंगे। यहाँ पे भी आप 3 चेंज कर सकते हो जो कि हमारे मैसेज में गलत है, और यहाँ पे आप 4 कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे भी आप 4 कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 3 डायमेंशनल आ गया है। सो इसी तरीके से आप कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो ऑफ कोर्स ये एक लेंदी प्रोसेस है, आप कब तक इस तरीके से डिज़ाइन करते रहोगे। तो मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताता हूँ जिस तरीके से आप किसी भी डायमेंशनल का डेटा बना सकते हैं। उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक डेटा 2 करके लेते हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं 4, लिस्ट ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट लेंगे, एक आउटपुट वैल्यू, उसके बाद np.array करेंगे और एरे में हम डेटा 2 पास कर देंगे। उसके बाद हमें एक पैरामीटर पास करना होता है और जिस पैरामीटर से हमारा एरे समझ आता है कि हमारा जो गिवन डेटा है उसको किस डायमेंशन में बनाना है। तो उसके लिए मैं फिर से एक बार पीपीटी में आपको दिखाना चाहूँगा, लास्ट स्लाइड मेरा, जहाँ पर आपको पता है कि ndmin बेसिकली हमारा आर्गूमेंट का नाम है, इज इक्वल टू, अगर आप 0 देंगे तो वो 0 डायमेंशनल बन जाएगा, 1 देंगे तो 1 डायमेंशनल बन जाएगा, 4 देंगे तो 4 डायमेंशनल बन जाएगा, डिपेंड अपॉन द डेटा। सो उस तरीके से हम यहाँ पे देंगे ndmin इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसे 1 देता हूँ और साथ ही साथ फिर हम प्रिंट करा के देखते हैं इसका डायमेंशन क्या है, डॉट ndim, और साथ ही साथ इसका हम डेटा भी चेक करेंगे कि किस तरीके से डेटा आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 1 डायमेंशनल है और हमारा 1 2 3 4 है। लेट्स से यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ और यहाँ पर चेंजेस क्या आएंगे, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लग जाना चाहिए और इसका डायमेंशन 2 हो जाना चाहिए। सो आप देख सकते हैं सिमिलरली यहाँ पर 2 हो गया है। सिमिलरली अगर मैं 3 करता हूँ तो ये 3 डायमेंशनल बन जाएगा, इसका मतलब एक और ब्रैकेट लग जाएगा। सो देख सकते हैं ये हमारा 3 ब्रैकेट लग चुका है। सो इसी तरीके से आपको, जैसे अपर वाला हमारा तरीका है, इस तरीके से ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं किसी भी डेटा को पर्टिकुलर एंड डायमेंशन में करना तो यहाँ पर इरेस्पेक्टिव आप कर सकते हो। और जो ये ब्रैकेट लगा है, हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे कि इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, और जब हम ये 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशनल किस तरीके से वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो आप स्टे ट्यून्ड रहें, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है हमारे एन डायमेंशनल डेटा में किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं एन डायमेंशनल डेटा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।